वी हैव फाइनली रीच चंद्रावली केव्स और यहाँ से ट्रैक जाने लगे अंदर, देखने लगे कि अंदर क्या है कैसा है। इट इज़ टोल्ड कि दिस इज़ अराउंड 4 to 5,000 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे एक केव है जो एकदम डार्क है, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको गाइड करके ही जाना पड़ेगा, बिकॉज अंदर बोलते हैं कि ऐसे भूल भुलैया दैट यू विल गेट लॉस्ट, राइट। So it's better to take a guide. He will take around 100 and 150 rupees from you, and 80 feet under the ground it is like पूरे बंगलोज टाइप है, जो पुराने टाइम के लोग जैसे रहते थे जिस तरह से, तो वो जगह है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज़ द गेट, राइट, एंड आई हैव जस्ट पार्क माई व्हीकल हेयर, राइट। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मम्मा अपने बाल ठीक कर रही है फिलहाल तो, बट एनीवेज सो लेट्स सी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे बंदर भी बहुत है, पेड़ों पे ऊपर कूद रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड। तो ये जो है ये भी केव्स की तरफ रास्ता है, ये थोड़ी ऊपर जाना है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो लिखा हुआ है अंका लागी केव, वे टू अंका लागी केव। सो दीज आर अबाउट 100 steps, so small steps are there, and these are properly laid out steps. Let's see. Caves, we are going in. Let's see कि caves कैसा अभी. We are going down. I'll show you. So अभी caves देख के आया. Caves, I'm sorry कि आपको वीडियोस नहीं दिखा पाया caves की, but prohibited था अंदर कैमरा ले जाना, अंदर वीडियो नहीं शूट कर सकते थे. But these are one of the caves that you should watch in your life. It's so beautiful and so horrific at the same time. If अगर आप इसके अंदर अकेले जा रहे हो without guide, you are destined to get lost. You are destined to get lost in this. If you want another person's opinion, ask Abhiranjan. How was the experience, Abhiranjan? If you go alone, definitely you won't come back. And if you want to feel blindness in your life with your eyes, just stay for 5 minutes there. You'll see. But what a masterpiece of art. Seriously, it's a masterpiece of Indian art, Indian culture. It is really beautiful. You should watch come this. Watch here. You come and see what is this. It is just beyond explanation. And if you want guide, meet this person. Name. What is your name, sir? Hanumant Raju. Hanumant Raju. Meet this person. He will give you a proper tour of the caves, and he's a brilliant tour guide. Right? Ask for him, and he will help you to find the place. Okay? That's great. I'll show you the mandir also, where Panch Pandava lived, and they had the shivlings over here. And हाँ, उन्होंने एक्चुअली प्रतिज्ञा की थी यहाँ पे पांडवों ने, पांचों पांडवों ने, और उनके पांचों के शिवलिंग है। सो आई जस्ट शो यू द मंदिर, उनका मंदिर कैसा है, एंड ये पूरा एक ही पत्थर से कार्व किया हुआ है। आई जस्ट शो यू। सो दिस इज द मंदिर, एंड दिस इज कार्व्ड आउट ऑफ दिस ह्यूज रॉक। आई जस्ट शो यू व्हाट्स इनसाइड द मंदिर, एंड इट्स रियली समथिंग टू सी। ओके, लेट्स गो इनसाइड। एंड इस मंदिर के लिए अभिरंजन मेरे गाइड बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत अच्छे से देखी है। सो पहला शिवलिंग है, ये हमारे युधिष्ठिर जी का है, जहाँ इन लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी अपने महाभारत के टाइम पे। ओके, दूसरा शिवलिंग जो है वो भीम जी का है, जो बन रहे हैं। तीसरा जो है, जो तीसरे भाई के हमारे अर्जुन, उसके बाद नकुल, और सबसे छोटे भाई के सहदेव। ये सारे 5 पांडवों ने यहाँ जो है प्रतिज्ञा ली थी, और भोलेनाथ तो हर जगह ही उनके साथ थे। एंड इस जगह जो आप 4 शिवलिंग देख रहे हैं, ये स्वामी जी ने बनाए थे, जिनकी अभी हम केव्स देख के आए हैं। अगर पहले तो बम बम भोले, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। ओके, जय बम भोले। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। आपको ये जगह कहीं और नहीं मिल सकती, ये जगह सिर्फ यही है जहाँ शिव जी का वास है। जय बम भोले। सच में भोलेनाथ का। मम्मा, आपका एक्सपीरियंस कहता है केव का? आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ये केव एक सीरियसली ऐसी चीज़ है, इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस चंद्रावली केव्स, यू शुड गो, एंड यू विल फील
the mastery of our ancestors. देखो मेरे साथ अच्छा लड़का घूम रहा है। तो और वो जो अभी मैं केव में गया था, ये जो मेरे सामने लेक देख रहे हैं आप, इस लेक से लो लेवल पे है। दैट केव इज अराउंड 80 feet अंडरग्राउंड एंड दैट केव It is also below this lake. right, it is below this lake and that cave is carved out of only single rock by a single person, With hand. and that was the most amazing part. अंदर बेड उन्होंने अपना बेडरूम बनाया हुआ है, किचन बनाया हुआ है, बाथ हाउस बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, ट्रेजरी है, मीटिंग प्लेस है, आप यू नेम इट एंड दैट प्लेस इज देयर। एंड उन्होंने जिस तरह वो बनाया हुआ है, यू वोंट इवन फील सफोकेटेड इतने नीचे जाने के बाद। द वेंटिलेशन ऑफ दैट प्लेस इज सो गुड। आई एम मेस्मराइज्ड एक्चुअली कि आई डिडंट न्यू कि ऐसी कोई जगह है। एंड आई हैव थ्रू ऑल द ट्रैवल्स दैट आई हैव डन इन माई लाइफ टिल नाउ, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस अ प्लेस सच एज दिस। If you are coming to this place, if you are coming to Chandradurga Fort, please come to this place also. This is only 4 kilometers away from that place, and you will not regret this place, believe me. Okay, I'll keep you posted about this. So ये था टूर एक छोटा सा, जो कि मैं आपको प्रॉपर नहीं दे पाया क्योंकि केव के अंदर कैमरा ले जाना प्रोहिबिटेड था। तो ये था चंद्रा वैली केव्स का एक छोटा सा व्लॉग। बट अभी हम जा रहे हैं देवनागिरी, जहाँ पे हम बेने डोसा खाने वाले हैं, राइट, जिसका मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू ईट इट, एंड उसके बाद विल स्ट्रेट मूव टू गोवा। एंड आई जस्ट शो यू द व्लॉग। आपने टांगे ऊपर करके बैठना है। सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द डोसास। लकड़ी के ऊपर इसको जलाया जा रहा है। देयर इज नो गैस एक्चुअली। सो फाइनली द वेट इज ओवर। आई गॉट आवर बेने डोसास एंड लेट्स ईट दिस। कैसा होगा एक्सपीरियंस ऑफ बेने डोसा? अभिरंजन बड़ियाल। चल, तो फाइनली तीनों ऐसे बेने डोसा खाते हुए। बड़ियाल साहब ऊपर देखो, बड़ियाल को भूख लगी हुई है, सो बोलता है खाने का मुझे तुमने दो अपने अंदर। इसमें और रोटी बांधने जाओ प्लेट में। इस टाइम पे बड़ा सा सोच रहे काश आंटी ने डोसा बनाया होता थोड़ा सा टेस्टी। सो फाइनली वी हैड आवर बेने डोसा। मैंने डोसा। बेने डोसा बड़ियाल ने बोला। मैंने नहीं बेने। बेने डोसा, करेक्शन। मैंने बेने, तू बेने, मैंने डोसा। तू बेने डोसा। So we had our beне dosa and now we are moving, and it's around 300 kilometers from here, and उबर आंटी के हिसाब से हमें लगेंगे 6 घंटे। अभी घंटे 3:30, तो अराउंड 9:30-10 बजे तक विल टच गोवा। मैक्सिमम हमारे फ्रेंड्स तो यही सोच रहे होंगे तब से गोवा 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 बोल रहे हैं, और हर 15 मिनट के बाद एक नई जगह पे आके रुक के बोलते हैं ये लो बस अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा गोवा। नहीं इस बारी पक्का हमारा स्टॉप है। अभी इसके बाद जो सीन होगा, सोचा तो था कि कुलावा बीच जाएंगे आज ही, बट वो आज नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन द रूट पे कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। 9:30 तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी और बातें होंगी जो शेयर करेंगे। चलो मम्मा, अभी की ट्रिप कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। वॉशरूम में पहले रोक ले गाड़ी आंटी को। हम लोग फाइनली गोवा पहुंच अच्छा बहुत गए। बड़ा अभी हम पंप मोलम है। से एंटर किए हैं अंदर गोवा के अंदर। एंड अभी जो रिक्वायरमेंट्स थी यहाँ पे, 2 रिक्वायरमेंट्स थी। एक तो बिल्कुल आपकी वॉशरूम के सामने लगा दिया वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेशन की, और दूसरी चीज़ थी आपके RT-PCR की। अगर आपका जो वैक्सीनेशन है वो 15 दिन से ज़्यादा का हो रखा है, देन यू डोंट नीड टू गेट अ PCR, RT-PCR।
बट अगर आपका जो RT-PCR जो आपका वैक्सीनेशन टेस्ट है अगर वो 15 दिन से कम का इधर है लगाना देन क्या यू नीड करना? RT-PCR. ओके. एंड सेकेंड थिंग, अभी हमारा जो होटल है वो मड़गांव में, दैट इज इन साउथ गोवा. तो अभी भी हम रात के 10 बज चुके हैं ऑलरेडी. वी आर वेरी लेट. थक चुके हैं बहुत बुरी तरह, हालत ख़राब हो चुकी है. क्यों बढ़िया सब, कैसा लगा आपको ड्राइव आपका? मेरे को ड्राइव का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट यह है कि मैं थक भी बहुत गया हूँ. हाँ, ड्राइव का बहुत मज़ा आया. वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स आई हैव एवर ड्रिवन. ठीक है, और सच बात बताऊँ तो बहुत अल्टीमेट ड्राइव थी. और यही अगर हमने दोपहर को या शाम को किया होता ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव में से एक ड्राइव होनी थी. बट नो डाउट रोड की क्वालिटी इतनी अच्छी थी. गाड़ी तो एज़ यूजुअल आपको सबको पता ही है कि ये क्या चीज़ है, बट अल्टीमेट एक्सपीरियंस था. हाँ, ये जैसा बोरिंग इंसान जो पीछे खराटे मार रहा हो तो फिर तो बुरी हालत हो जाती है आप जब से सोए नहीं हो. बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो वही है. अभी हम बस जा रहे हैं मड़गांव भी अबाउट 37 किलोमीटर दूर है, 52 मिनट्स. सो अराउंड 11 o'clock और पहुंच जाएंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू स्लीप ऑफ. एंड टुमारो है. सो टुडेज व्लॉग वाज टिल हियर. And stay tuned for many more good and exciting. So I'll meet you tomorrow for day 2 of Goa. So, Okay. bye bye.